हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स में स्वागत है। मैं अर्जुन सर। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिया हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, बेसिक फार्मूले से कैसे निकालेंगे, इस विषय पर, इस टॉपिक पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज के पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है गुना गुनी गुने वाले सवाल। आज के वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से गुना गुनी गुने वाले सवाल को हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, जब किसी सवाल में गुना गुनी गुने पूछा जाए तो उस सवाल को हम कैसे हल करते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में निकालना सीखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चंस लिखा हूँ। यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाता है तो उसी दर से कब 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाता है तो उसी दर से कब 4 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे सवालों को दोस्तों कैसे निकालेंगे जिसमें समय और दुगनी, तिगुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी समय दिया हो और गुना गुनी गुने दिया हो, तो उस सवाल को हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें जानना है दोस्तों, ये आपके सामने फार्मूला है। इसके अनुसार इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या फार्मूला है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2। m1 क्या दोस्तों है, ये गुना गुनी गुने है। m1 और m2 ये क्या है, गुना गुनी गुने। m1 मतलब पहला गुना और m2 मतलब दूसरी गुने की जो बात हो m2 है। उसके बाद इसका वर्ग घात लगाइए दोस्तों, तो इसका घात होता है t2 और इसका घात होता है t1। ये दोस्तों आपको याद रखना है। m1 का पावर 2 t2 और m2 पावर 2 t1, मतलब m1 का घात t2 और m2 का घात t1। इस फार्मूले से हम किसी भी सवाल को गुना गुनी गुने वाले को आसानी से हल कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस सवाल में देखा जाए तो m1 कौन है, तो m1 मतलब इसमें m1 कौन है, 4 वर्षों में दुगनी, क्या है, दुगनी। तो इसमें दुगनी मतलब 2 की बात हो रही है, तो m1 हमारा 2 है। और उसके बाद m2 तो कितनी कह रही है, 4 गुनी, तो ये हमारा m2 कितना है, 4। m1 हमारा कितना है, दुगनी, दुगनी मतलब 2 और 4 गुनी मतलब 4, तो m1 हमारा 2 और m2 हमारा 4। अब दोस्तों t2 क्या है, तो t2 इसमें देखिए, t2 जो पहले समय दिया रहे वो t1 है और जो बाद में समय जिसको ज्ञात करना वो t2 है। तो हमारा t2 नहीं पता है तो t2 ही लिख देंगे। उसके बाद हमारा दोस्तों t1 क्या है, 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। अब दोस्तों इसको सरल किया जाए तो आपने आधार और घातांक में पढ़ा होगा इसको कैसे करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर t2 और इसको इसी के रूप में बनाया जाए, इसका आधार 2 किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 2 का घात 4। अब दोस्तों इसको और सरल किया जाए तो 2t पावर 2 इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा कि m पावर 2 m पावर 2 n, तो क्या हो जाता है m पावर 2 m इंटू n, मतलब घातों का गुणा हो जाता है, तो घातों का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 दूना
8, तो 2 पे घात कितना हो गया दोस्तों 8। अब हमने ये भी पढ़ा है दोस्तों कि ये पावर टू m इक्वल टू ये पावर टू n, यदि आधार आधार बेस बेस समान हो तो पावर पावर बराबर होता है, तो m इक्वल टू n होता है। उसी प्रकार दोस्तों इसको किया जाए तो हो जाएगा हमारा T2 इक्वल टू 8, तो ये हमारा हो गया वर्ष। 8 वर्षों में दोस्तों ये 4 गुनी हो जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, जिसके सहायता से आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ये दोस्तों हमने इसको विस्तार से लगाना बताया, इस फार्मूले का प्रयोग करना। अब दोस्तों इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे। दोस्तों क्या कीजिए, जो 4 इयर्स है तो लिख दीजिए 4 इयर्स, उसके बाद दुगनी है तो यहाँ लिख दीजिए 2 गुनी, उसके बाद यहाँ कराया उसी दर से कब, मतलब कितने समय में, तो यहाँ हम लगा दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क, कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ लिख दीजिए 4 गुनी। तो ये क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ समय हमें बताना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम T2 भी लिख सकते हैं, T2 बताना है दोस्तों। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस दो के ऊपर कितनी घात चढ़ा दिया जाए कि 4 हो जाए, इस 2 के ऊपर कितनी घात चढ़ा दिया जाए कि 4 हो जाए, तो 2 है, 2 के ऊपर कितना घात चढ़ाएं कि 4 हो जाए, तो 2 चढ़ा दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर हमें कितना घात चढ़ाना पड़ेगा 2। अब जितना घात हमें यहाँ चढ़ाना है उतने का इस ईयर्स में गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो हमारा T2 हो जाएगा, T2 बराबर 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 ईयर्स। ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पर जितने का घात हम चढ़ाएंगे उतने के पहले साल वाले में गुणा कर देंगे, तो हमारा जो मान आएगा वो T2 होगा। तो यहाँ हम 2 का घात चढ़ा रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, तो 2 का गुणा 4 में कर दिए तो 4 दूना 8, 8 सालों में यह 4 गुनी हो जाएगी। इस माध्यम से आप आसानी से सरल कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में समय बताना है, तो आप कैसे भी हमने आपको बताया कैसे लिखना है। 15 वर्ष है तो लिख दीजिए 15 ईयर्स, डैश लगाइए, कितना गुना हो जा रहा है 2 गुना, तो लिख दीजिए 2 गुना। उसके बाद दोस्तों कितने वर्ष में हमें समय बताना है, तो T2 बताना है, तो T2 लिख देंगे, डैश लगाएंगे, कितना गुना 8 गुना, तो लिख देंगे 8 गुना। अभी हमने आपको दोस्तों बताया कि इस ऊपर वाले में देखिए इस 2 पे कितना घात चढ़ा दें कि 8 हो जाए, 2 पे कितना घात चढ़ा दें तो 8 हो जाए, तो हम 3 चढ़ा देंगे हो जाएगा। कैसे, 2 पे घात 3 तो बराबर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। तो 2 पे घात हम कितना चढ़ा दें 3, तो 8 हो जाएगा। अब क्या कीजिए दोस्तों, T2 कैसे पता करेंगे, इस 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 15 गुणे 3 बराबर 45 ईयर्स। इस प्रकार से आप आसानी से सरल कर सकते हैं। तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी दोस्तों, 45 वर्षों में। दोस्तों यदि आपसे ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाए तब भी हमें वही काम करना है। एक धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुना हो जाती है, 45 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगी। तो अब की बार देखिए दोस्तों क्या दिया है 15 ईयर्स, तो हम लिख देंगे 15 ईयर्स, और कितना गुना 2 गुना। अब क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है 45 वर्षों में, तो T2 भी दिया है 45 ईयर्स। अब आपसे पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा, मतलब M2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, M2 कितना गुना हो जाएगा दोस्तों। तो अब की बार हमें इधर वाला देखना है, इधर वाला। तो देखिए दोस्तों ये कितना है 15 और ये कितना है 45, तो इस 15 में कितने का मल्टीपल किया जाए कि ये 45 हो जाए। इस 15 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि 45 हो जाए। तो इस 15 में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो ये क्या हो गया 45। अब जो इस 3 का गुणा किए हैं इसको इस पे घात चढ़ा दीजिए और जितना आएगा उतना गुना हो जाएगा।
तो m2 बराबर हो जाएगा 2 पे घात 3। तो इसको सरल करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो m2 हो जाएगा 8, मतलब 45 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा 8। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता तो 16 गुना कितने समय में हो जाएगा। यदि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 16 गुना कितने समय में हो जाएगा, समय बताना है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इसमें लिख दीजिए 15 ईयर्स, उसके बाद डैश लगा दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए 2 गुना। फिर दोस्तों कह रहा है 16 गुना, तो यहाँ लिख दीजिए 16 गुना। अब दोस्तों आपको टाइम बताना है, T2 बताना है। तो भी हमने आपको क्या बताया, ऊपर वाले में इस 2 का कितना घात चढ़ा दिया जाए कि 16 हो जाए। तो यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों 4, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 2 का घात 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया। अब इसका क्या कीजिए, इस 15 में गुणा कीजिए, तो T2 बराबर हो जाएगा 15 गुणे 4, तो 15 चौक के 60 ईयर्स में ये 16 गुना हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, उसी सवाल को मैंने बदल दिया है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता तो 60 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। मतलब 15 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है तो 60 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख दीजिए दोस्तों 15 ईयर्स 2 गुना 2 टाइम्स, उसके बाद यहाँ लिखिए 60 ईयर्स, तो कितना गुना होगा आपको बताना, m2 बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, अब देखिए इस 15 में कितने का मल्टीपल किया जाए कि 60 हो जाए, तो हम कितने कर देंगे दोस्तों 4 का। तो ये 4 2 के ऊपर घात लगा दीजिए, तो m2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 पे घात 4 और 2 के घात 4 मतलब 16 गुना। इस प्रकार से सरल कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इसमें दोस्तों आपको दर बताना है, किस दर से कोई धन है जो 2 वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगाने के लिए दोस्तों हमें याद रखना है, दर जब निकालना हो, रेट निकालना हो, तो रेट हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो R = 100 इंटू m पावर टू 1/t-1, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये दोस्तों एक लिखा हुआ है यहाँ पर, एक, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, 100 ब्रैकेट में m का घात 1/t-1 इस सूत्र पर रख दीजिए, आपका रेट निकल आएगा। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना होगा गुना गुनी वाले में, तो आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है। कैसे दोस्तों, इसमें हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो हमें रेट निकालना है। तो R बराबर लिख देना दोस्तों 100 बड़ा ब्रैकेट m लिखेंगे, m मतलब वही हमने आपको बताया गुना गुने, तो गुना कितना है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 और 9 पे घात, तो 1/ समय लिख देंगे दोस्तों, तो समय कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 - 1। अब सरल कर लीजिए दोस्तों, तो 1/2 मतलब क्या हो गया दोस्तों, आप पढ़े 1/2 किसी पे घात लगा तो उसका मतलब होता है उसका वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल दोस्तों होता है 3, और 3 में से 1 घटा दीजिए दोस्तों, तो हमारा हो गया 100 गुणे 2, तो हमारा हो गया 200%, 200%। इस प्रकार से इस फार्मूले का प्रयोग करके हम दर को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। इसमें भी दोस्तों क्या निकालना है,
चक्रवृद्धि ब्याज की दर, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो अभी हमने बताया दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की दर आर बराबर क्या होता है दोस्तों 100 कोष्ठक में यम पे घात 1/t -1, इसी पे रख दीजिए। तो 100 यम मतलब गुना गुनी गुने, तो कितना गुना है 8, तो 8 पे घात कितना हो जाएगा दोस्तों 1/t। टी हमारा कितना है समय, टी फॉर टाइम, तो टी हमारा कितना है दोस्तों 3 है और -1 सरल कर लिया जाए दोस्तों तो 100 1/3 किसी पे भी घात लगाओ तो उसका मतलब होता है दोस्तों उस संख्या का घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना होगा दोस्तों 2, और 2 में से 1 घटा लीजिए तो कितना आ गया दोस्तों 100 गुणे 1, 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1, तो हमारा आ गया 100 एकम 100%। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको गुना गुनी गुने वाले सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए हों तो लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।